नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। सेना में भर्ती को लेकर जारी की गई नई स्कीम का विरोध पूरे देश में शुरू हो चुका है। अग्निपथ को लेकर देश के युवा आगजनी पर उतारू हैं। केंद्र सरकार और सेना जहां इस स्कीम के तमाम फायदे गिनाते हुए इसे बेहतर भविष्य के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के देश की सरहद पर जाने का सपना देख रहे युवा अलग अलग हिस्सों में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं आगजनी, कहीं हंगामा, तो कहीं सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने जिन कंधों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, वही शक्ति केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो चली है। देश के अलग अलग हिस्सों में देश के भावी अग्निवीर आग बबूला हो रहे हैं। चौदह जून को केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में देश के युवाओं को अवसर देने के लिए अग्निपथ स्कीम की घोषणा की। सरकार का उद्देश्य देश के 10 लाख युवाओं को 4 साल के लिए देश की सरहद पर तैनात कर सेना की टुकड़ियों को युवा शक्तियों से लबरेज करना था, जिसे लेकर 14 जून को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर इस स्कीम की घोषणा की। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने छपरा में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। वहीं शहर शहर हंगामा बरपा है। इस स्कीम के तहत देश के 10 लाख युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके 4 साल बाद 25% जवानों को सेना में आगे काम करने का मौका दिया जाएगा, जबकि 75% को बाहर कर दिया जाएगा। हंगामा इसी बात को लेकर है। दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो। जब करेंगे हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने, हम यहाँ से रोड से उठेंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है भारत सरकार के फैसले। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और बीजेपी इस फैसले को बड़ा कदम बता रही है,
वहीं विपक्ष इसे सैन्य भर्ती को लेकर खाना पूर्ति बता रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए अग्निपथ स्कीम को देश के युवाओं के भविष्य के लिए घातक बताया। साथ ही अंत में यह भी लिखा, अग्निपथ से पथ पर अग्नि ना हो। अग्निपथ स्कीम के पीछे सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन इसे लेकर आक्रोश पूरे देश में दिखाई दे रहा है। शहर शहर हंगामा बरपा है, विरोध प्रदर्शन तेज है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के युवाओं को भड़काकर सड़क पर उतार दिए हैं। साथ ही सरकार विरोध को शांत कैसे कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। अग्निपथ की अग्नि अब देश के कई हिस्सों में फैलने लगी है। सेना की वर्दी पहनकर सरहद पर देश की सेवा करने का ख्वाब देखने वाले युवा विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार और सेना की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि आने वाले 1 साल में देश के 10 लाख युवाओं को सेना में भर्ती कर उनका आगे का भविष्य उज्जवल बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले तेज हो रहे हंगामे को लेकर सरकार के अगले कदम का इंतजार हर किसी को रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।